राधे राधे टू ऑल। राधे राधे जी। गुड इवनिंग सारिका जी, गुड इवनिंग इंद्र जी। अनम्यूट करेंगे एक बार सारे, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए, आप कर पाएंगे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे राधे। राधे मैम, राधे राधे राधे। राधे। गुड कैसे आप? इवनिंग, राधे गुड राधे। इवनिंग जी। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे। मैं म्यूट कर रही हूँ, जिसका क्वेश्चन होगा जो भी, तो हैंड रेस करेगा, ठीक है। हम यहाँ कल हमने पढ़ी मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आज हम इकट्ठा हुए यहाँ पढ़ने के लिए वैदिक न्यूमरोलॉजी, बिकॉज जब क्लास ओवर हुई ना, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट था कि हमें बड़ा कोर्स करना है। बड़े कोर्स का ही ये पार्ट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो पहले हम बात करेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी होती क्या है। जिसने अब लोशो से ही बिल्कुल अलग है ना। जैसे हमने कल 1 to 9 नंबर के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, तो उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 और 9 नंबर के अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने गुरुओं को याद करेंगे। गुरुओं के बिना गति नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ उन गुरुओं को जिनसे मैंने ये ज्ञान लिया है, और आपके अंदर बैठे हुए सारे गुरुओं को मेरा प्रणाम है। अगर आपकी लाइफ में गुरु हैं तो आप समझो कि आपको जीवन की गति मिल जाएगी, है ना। हिंदू धर्म में कहते हैं ना, गुरु का होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आपके पास समय हो, गुरु के पास जाएं या ना जाएं, लेकिन मन ही मन उनको याद करें। और एक छोटा सा बीज मंत्र होता है गुरु का, जो हम रोज पढ़ते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे। अगर आप इस मंत्र को पढ़ते हैं तो आपके बोलचाल, एजुकेशन, शिक्षा, हर चीज में आपको होती है। और एक मंत्र जो मैं बोलती हूँ आपको हमेशा करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में शनि राहु के किसी की भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं खुद इसकी चैंटिंग करती हूँ रोज, तो मेरे साथ आप भी शुरू करेंगे। ब्रह्मा मुरारी दिव्यंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधेश गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करु भवन्तु। ओम शांति। हाँ जी। कई स्टूडेंट जो इनरोल करवाई दी है बिना वेबिनार की, है ना, बिकॉज उनको मोबाइल न्यूमरोलॉजी इतना अच्छा कंसेप्ट लगा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी का मैं इस सेशन का ये पहला ले रही हूँ। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपको एक चीज समझनी होगी, जिनके लिए भी एस्ट्रोलॉजी बड़ी मुश्किल है। मैंने खुद ने अपना करियर वैदिक से शुरू किया था। एक बार हम इस साइंस में घुसते हैं ना, फिर हम घुसते चले जाते हैं। जिनको भी एस्ट्रोलॉजी से डर लगता है, आप इससे क्या देख सकते हो, मांगलिक देख सकते हो, कालसर्प देख सकते हो। आप इससे आपकी डिले मैरिज देख सकते हो, या कहीं डिवोर्स देख सकते हो। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप इससे नहीं दे सकते। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा अगर आपने अकल्ट में आना है तो, है ना। मैं लोचो की बात नहीं कर रही, हम यहाँ वैदिक की बात कर रहे हैं। आप एक वैदिक इसकी जो मेन हम प्रोडिक्शन करते हैं, या इसके बारे में अगर हम सुनते हैं, तो क्यों ये इतनी फेमस हो गई है अचानक से। लोशो काफी टाइम से चली आ रही है, वो साइंस बहुत अच्छी है ना, मैं किसी साइंस को बुरा नहीं बोल रही, लेकिन ये क्यों फेमस हो गई? क्योंकि ये बहुत इजी टूल है उन लोगों के लिए जिनको राशियों में ग्रहों में नहीं पढ़ना। ठीक है। आप सबसे पहले आज क्या डेट है, जरा एक बार बताएगा मुझे, चैट में लिखो आज क्या डेट है। बेसिक डेस्टिनी सबको निकालना आता है, ऐसा कोई जिसको जीरो से कुछ नहीं आता कि बेसिक किसको बोलते हैं, डेस्टिनी किसको बोलते हैं, ऐसा कोई है तो वो एक बार चैट में लिखो, उससे बात करते हैं। जिसको पता ही नहीं है कि बेसिक क्या होता है और डेस्टिनी क्या होता है, बिल्कुल न्यू कमर है कोई ऐसा? राजकुमार जी सिंगला को, उनको कुछ नहीं आता, ठीक है। और कोई जिसको पता ही नहीं है कि बेसिक क्या है, डेस्टिनी क्या है? बाकी सबको आता है। बेसिक नंबर, इंद्रवीर जी मैम आपको आता है, ठीक है। बेसिक नंबर क्या होता है? बेसिक नंबर रूट। अब समझ आ रहा है नाम से, बेसिक क्या है? रूट है, जड़े हैं आप। आज की डेट क्या है? कल 16 थी या 17 ही है? 7 7 और 7 को प्लस कर लेंगे तो क्या बनेगा? 8।
अब सारी डीओबी का टोटल अगर आप करोगे तो क्या बनता है, 24 का 6। तो आज जिन बच्चों का जन्म होगा वो 8 नंबर से रूल करेंगे, वो उनका बेसिक है। और डेस्टिनी क्या है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का सम, वो उनका डेस्टिनी नंबर है। ठीक है, शुक्र और शनि। तो ऐसे बच्चे में 8 नंबर की क्वालिटी भी होगी, 6 नंबर की क्वालिटी भी होगी। 8 नंबर उसका बेसिक है, तो बिफोर मैरिज सारी क्वालिटी 8 नंबर की होगी। आपकी शादी के बाद या जिनकी शादी नहीं होती है फॉर एनी रीजन, तो आप 30 एज के बाद उनका डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है। इसलिए मोस्टली लोग आपको डेस्टिनी नंबर का काम करते हुए मिलेंगे। जैसे मेरा डेस्टिनी नंबर 7 है ना, मेरी सर्च में आ गई ना। हमारी पूरी, ना मेरे मायके ना ससुराल, दीन दुनिया में कोई भी नहीं है इस लाइन में, सिर्फ मैं हूँ। तो आपको अपना समझ में आ जाएगा कि आप इस लाइन में क्यों आए। अगर मैं देखो एक बार बोर्ड पे चलती है, क्योंकि ये समझने वाला कंसेप्ट है। जिसका क्वेश्चन होगा, जिसको नहीं समझ में आएगा, वो फिर से पूछ लेगा साथ के साथ, ठीक है। क्यों, अभी मैंने बोला ना कि बड़ी फेमस है, क्यों फेमस है, क्यों इसकी प्रोडिक्शन एस्ट्रोलॉजी की तरह बोलते हैं। प्लीज कोई व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखेगा, ठीक है। अब मैंने बोला आज की, अगर आप देखो, अगर ये हम यूज कहाँ करेंगे टूल, अगर आपके पास डिजाइनर बेबी कंसेप्ट आता है, ये हमारे कोर्स का पार्ट है, ठीक है। अगर मान लो आजकल बच्चे होते हैं सी सेक्शन से, हर बंदा जाके न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास डेट ऑफ बर्थ निकलवाता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि जिससे मेरे बेबी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। है ना, हम सृष्टि से छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ऐसे योगा, ऐसे कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं ताकि आने वाले बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, वो सब चीजें डिटेल में है, पढ़ेंगे। आज क्या है डेट, 17/8/2024। जिसको नहीं समझ आएगा चैट में लिख के पहले उनसे बात करेंगे, कम बच्चे हैं तो इजी पढ़ा जाएगा। मैंने बोला बेसिक, बेसिक क्या है, अगर यहाँ पे 2 डिजिट है तो आप 2 डिजिट को प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक नंबर इस पर्सन का 8 है। कौन है ये पर्सन, जिसका जन्म आज होगा या हो चुका है। आप डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे, नाम से ही लग रहा है डेस्टिनी, जो आपके भाग्य को चमकाएगा या डुबोएगा वो बात की बात है। पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर लो, 1 + 7 + 8 + 2 + 4, 24 का 6, ये बना है। मैंने रॉन्ग तो नहीं लिखा, कौन बताएगा। सही लिखा है, एक बार प्लस करके देखो, चैट में लिखना, फिर उसके बाद मैं ओपन करूंगी, आप लोग बोलना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो भी चैट में लिखेगा, पढ़ने का फायदा नहीं है जब तक आपको नहीं समझ में आएगा। राइट, बेसिक और डेस्टिनी ऐसे निकलता है। इट मीन्स 8 नंबर के, जो हमने कल कुछ 2-4 लाइनें पढ़ी थी एट्रीब्यूट्स, वो उस पर्सन के होंगे। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, दिखना चाहिए डियर व्हाइट बोर्ड। तो कोई ऐसा पर्सन है जिसको और व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा, तो तुलुजा जी आपको नहीं दिख रहा, इंद्रवीर जी आपको दिख रहा व्हाइट बोर्ड। लिखो एक बार चैट में डियर, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, यस या नो लिख दो बस। और जिसको नहीं दिख रहा वो एक बार दोबारा से लीव करके आए। आंसर क्यों नहीं आ रहा, एक, ममता जी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। यस मैम। तो ठीक है, तो आपको नहीं दिख रहा डियर, जो भी आपका ये क्या नाम है, दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड, ठीक है। यस मैम। ठीक, अब कोई लिखेगा नहीं है, स्क्रिबलिंग कोई नहीं करेगा। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का बेसिक डेस्टिनी आपने निकाल लिया।
अब इससे योगा बनते हैं, है ना। योगा कौन से, लाइक एस्ट्रोलॉजी, क्या मांगलिक हो, विष योग है, कालसर्प है, मांगलिक है, ये सारे योगा बनेंगे आपकी सिर्फ ओनली डीओबी से। 81 कॉम्बिनेशन अलग बनेंगे, बाकी योगा अलग बनेंगे। आप इससे हम, अगर आपने दशा महादशा का नंबर ऐड कर दिया तो समझो प्रोडिक्शन 90% आपके हाथ में है। कल आपने देखा था कि मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी ही करी है मेरे से, है ना। उसके बाद उन्होंने नंबर, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, लोशो सबको आती होगी, ये बिल्कुल अलग है, बिकॉज लोशो से ही सब लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपकी है वैदिक ग्रिड 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4 अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसमें फिल करना है। लेकिन अभी अभी रुक जाओगे ना, सबसे बड़ा जो मैजिक है वो अभी देखो। अब ये एक डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 98। प्लीज ये कौन लिख रहा है, मत लिखिए इस पे, डिस्टर्ब हो रहा है ऐसे। ठीक है, 23 सितंबर 1982। हमेशा वैदिक न्यूमरोलॉजी का रूल है कि आप सेंचुरी नंबर को इसमें ऐड नहीं करेंगे। सेंचुरी नंबर कौन सा है, 1990। इसके अलावा आप ग्रिड में सारे नंबर ऐड करें। अब मैंने क्यों बोला, 1 और 9 नंबर जो है न्यूमरोलॉजी के बहुत पावरफुल नंबर हैं दोनों ही। 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, सन को, और 9 नंबर किसको करता है, मंगल को, मार्स को। तो ये दोनों नंबर अगर आप ग्रिड में ऐड कर देंगे तो इसकी क्वालिटी नहीं मिलेगी आपके पास। हम दूसरी साइंसेस में क्या करते हैं, 1 भी डाल देंगे, 9 भी डाल देंगे। अगर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 1 है ही नहीं तो उसके अंदर राजा वाली क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए 9 आप सेंचुरी नंबर, अब जो 2000 वाले बच्चे हैं वो 2 को ऐड नहीं करेंगे, सेंचुरी नंबर कभी नहीं डालेंगे, तभी आपकी जो प्रोडिक्शन है एक्यूरेसी से आएगी। आप इस अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालो, जैसे मैं डाल रही हूँ। हम मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है 23 सितंबर। अब जहां जहां जो जो नंबर है आपने उसको पुट ऑन करना है। 2 की जगह मैंने 2 को डाला, 3 की जगह मैंने 3 को डाला, 9 की जगह मैंने 9 को डाला। फिर मैं बोल रही हूँ सेंचुरी नंबर नहीं डालेंगे, इट मीन 19 को नहीं डालेंगे, तो मैंने छोड़ दिया। फिर 8 की जगह मैंने 8 को डाला, 2 की जगह फिर मैंने 2 को डाला। अब 2 और 3 को प्लस किया, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, इसको मैंने प्लस किया तो ये बन गया 5। तो 5 की जगह मैंने 5 को डाला, ये इस पर्सन का बेसिक नंबर है, अभी हमने निकाला था। अब सारी डेट ऑफ बर्थ को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 34 का 7। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल क्या है कि आप 2 डिजिट को हमेशा एक पे लेके आएंगे। 34 का 7 है तो 7 की जगह मैंने 7 को डाला। ठीक है, अब कोई ऐसा जिससे अपनी ग्रिड नहीं डल रही है, सॉरी अपनी डेट ऑफ बर्थ ग्रिड में नहीं डल रही है, वो पर्सन हैंड रेज करेगा या वो बोलेगा। हाँ जी, कोई ऐसा पर्सन जिससे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं डल रही है, फिर उससे बात करते हैं। ऐसा कोई नहीं है, अच्छा आपसे नहीं डली, ठीक है जी, आपसे बात करते हैं। इंद्रवीर जी अपनी डेट ऑफ बर्थ दो आप, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ लिखो डियर अपनी।
यार ऐसे तो हर कोई रिपीट करता रहेगा शैलेश जी, तो मैं कब तक आप लोगों को टाइम से आना चाहिए था ना। मैं एक बार और कर रही हूँ, जब टाइम होता है 5 बजे का, ऐसे मिस से आके नहीं पढ़ पाएंगे। अब मैं लास्ट बार बता रही हूँ कि जिससे और किस कोई ऐसा पर्सन जिसको नहीं समझ में आया, वो भी एक बार लिखते डेट ऑफ बर्थ, वरना फिर आप योगा कैसे पढ़ेंगे। इंद्रवीर जी को नहीं समझ आया, बाकी और सबको समझ में आ गया। ममता जी आपको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। Clear. आशीष तिवारी जी को भी समझ में नहीं आया कि डेट ऑफ बर्थ को कैसे डालने हैं। आप अगर आपने लोशो पढ़ी है तो उसको भूल जाओ, ठीक है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। तो शैलेश जी आप दोबारा एक बार देखना सर, है ना। मैंने बोला है कि आपने डेट ऑफ बर्थ लेनी है अपनी। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ली है मैंने इंद्रवीर जी की, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9, अच्छा आपको 182 है, 982, ठीक है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब इस डेस्टिनी क्या है, इंद्रवीर जी निकाला है आपने? 3 है शायद, 9 and 3. 3 होगा ना, 3 है शायद, राइट। आप वैदिक ग्रिड अलग है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसी ही होती है जैसी मैं लिख रही हूँ। 3, शुरू शुरू में आपको लगेगा कि मुझे याद करनी है, 319 675 284। आपने ऐसी ही सैंपल ग्रिड बना लेनी है साइड में, ठीक है। अब देखो ये तो ऑल ओवर ग्रिड है, सबको पता है कि वैदिक ग्रिड ऐसी होती है, लेकिन मुझे तो सिर्फ इंद्रवीर जी की प्रेडिक्शन निकालनी है। तो मैं ये देखूंगी कि उनकी ग्रिड में उनके पास कौन से योगा है, कौन से नंबर है। जहां जहां मेरे पास जो जो नंबर है मैं वो डाल दूं। 9 की जगह मैंने 9 को डाल दिया, 1 की जगह मैंने 1 को डाल दिया। लेकिन वैदिक ग्रिड का थंब रूल है कि आपने सेंचुरी नंबर को नहीं डालोगे इसके अंदर, क्योंकि 1 और 9 दोनों सेंचुरी नंबर हैं। अगर हम 19 बोर्ड हैं तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल नंबर हैं। इन नंबर की पावर मंगल और सूर्य की पावर क्या होती है सबको पता है। अब सेम इनका, अच्छा एक चीज और क्लियर कर दूं मैं, जिनका यहाँ पे 1 डिजिट है ना, वो एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 1 डिजिट है इंद्रवीर जी की, तो 9 ही आएगा। अभी इससे पहले मैंने डिजिट ली थी 23, तो 23 से 5 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है। अब 8 की जगह 8 को डाला, 2 की जगह 2 को डाला, और 3 की जगह 3 को डाला। 3 क्या है इनका डेस्टिनी, और बेसिक नंबर इनका 9 है, राइट। इंद्रवीर जी यही है आपका बेसिक डेस्टिनी। ये आपकी ग्रिड बन के तैयार हो गई है, ठीक है। ऐसे ही आपने ग्रिड बनानी है। कुछ हम योगा पढ़ने वाले हैं, उससे पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अब जिसका भी 2 8 का योगा बनता है, अगर आपकी ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है, तो इसको बोलते हैं विष योग। 2 8 का है, तो सेम हमने कल जो प्रेडिक्शन करी थी वो वैदिक न्यूमरोलॉजी से निकाली थी हमने, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जिसका भी 2 8 का योगा बनता है, वो पर्सन को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उस पर्सन को डिप्रेशन के इश्यू होते हैं, उस पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। लेकिन अगर ये नंबर आपका दशा से महादशा से मल्टीपल हो जाता है और आपके पास मेल नंबर की पावर नहीं है, तो ऐसा पर्सन सुसाइड कर लेता है। सुशांत सिंह जाके देख सकते हैं, और जिया खान की अगर हम क्लास में पढ़ेंगे, वो तो मैं पढ़ाऊंगी। जिया खान की डेट ऑफ बर्थ निकाल को देखो, सिर्फ 22 888 की है, और कुछ नंबर ही नहीं। 319 का कॉम्बिनेशन क्या देता है आपको, मांगलिक बनाता है। स्टबन होंगी, जिद्दी होंगी, कहीं ना कहीं अग्रेसिव होंगी, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होंगी। ऐसे पर्सन को, ऐसे बच्चों को आपको साइंस की लाइन में डालना चाहिए। अगर ये नहीं जाती, इनमें एनर्जी बहुत होती है ना काम करने की, लॉट्स ऑफ एनर्जी, थकती नहीं है। लेकिन अगर आपने इनको बाउंड किया तो फिर ये आपके खिलाफ भी हो जाएंगे, ठीक है।
अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 योगा थे, तो एक बार हम इनसे बात करते हैं कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है, सही पढ़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी इंद्रवीर जी, एक बार हैंड रेस करो डियर। मुझे नहीं दिख रहे आप। यस, अगर बात कर सकते हो ठीक है, नहीं तो वो तो मैंने पढ़ ही लिया है। यस, हाँ जी अनम्यूट कर सकते हो तो ठीक है डियर। Yes. ये क्वालिटी है आपके अंदर, Yes. Yes. है ना। लेकिन अगर हम आगे क्लास में जब पढ़ेंगे ना, दशा महादशा का नंबर निकालेंगे, अगर वो नंबर आपका भी ग्रिड में ऐड होगा, क्यों हम देख के बताते हैं कि आपके घर लेने की दशा आ रही है, आपका बेबी की दशा आ रही है ना। जब मैं भी, मुझे भी नई नई थी, मेरे को भी समझ में नहीं थी कि कैसे लोग बता देते हैं ना। ये वाला मैजिक होता है। आगे आगे पढ़ोगे तो और मजा आएगा। ठीक है, Okay. अब क्या लिखा है चैट पे मेरे, एक मिनट से मैं पढ़ती हूँ। आशीष तिवारी जी कह रहे हैं मैम मेरे बर्थडे के अकॉर्डिंग बताओ ना। सर आप लोगों को खुद बताना है, राइट। हम यहाँ पढ़ने आए हैं एक बार। अब ये इतना समझ में आ रहा है जो हमने पढ़ा है? इसमें डाउट है किसी को तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। बिल्कुल बताएंगे सर, आए हो तो बिल्कुल बताएंगे, अपना टाइम आपने दिया है तो हम भी देंगे। अच्छा, अब पराग जी से कल भी हमारी बात हुई थी, इन्होंने एक चीज एडमिट की थी कि मेरे को रिलेशनशिप इशू है या अब्यूज लैंग्वेज वाला सीन था, राइट पराग जी? आप ही से बात हुई थी ना कल मेरी। आप एक चीज देखो, इनका बेसिक भी 6 है, इनका मंथ भी 6 है। अब डेस्टिनी मुझे पता नहीं, अगर कोई नंबर मल्टीपल हो गया आपके चार्ट में तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। इसीलिए पता होना चाहिए कि नेम किस पे है, फोन किस पे है ना, ये सब पता होना चाहिए। सिर्फ 6 के पीछे आंखें बंद करके नहीं भागना आप लोगों ने। कोई ऐसा जिसके उसकी डेट ग्रिड नहीं बनी है, वो हैंड रेस करेगा बस। फिर मैं कुछ योगा बता रही हूँ, आप लोग पढ़ो। हाँ जी, ऐसा कोई जिससे उसकी ग्रिड नहीं बनी है। पराग जी, हाँ जी हैंड रेस आपका ठीक है सर, बात करते हैं, साथ साथ बात करते जाएंगे तो फिर समझ में भी आएगा। हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए पराग जी। हाँ जी सर बोलिए। हाँ मैम, मेरे ये जो 6 2 बार आ रहे हैं ना, उसकी वजह से थोड़ा ये ग्रिड बनाने में कंफ्यूजन हो रहा है मैम। ठीक है सर, आपके ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। डेस्टिनी नंबर क्या आपका निकाला है आपने? 2 नंबर मैम। अच्छा, डेस्टिनी आपका 2 है। यानी सभी टोटल ना मैम? हाँ सबका टोटल। हाँ 2 आएगा मैम। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो सर। 6/6/1979। 6/6 6 नाइनटीन 1979। सेवेंटी नाइन बेसिक इस पर्सन का है। एक मिनट रुकना ना, मैं कर दूं वरना फिर कोई लिखेगा स्क्रीन। चलो, बेसिक आपका है 6 और डेस्टिनी आपका है 2। 2। ये जी यही मैम। ना सर? जी मैम। अब सबसे बड़ी बात, कल हमने मोबाइल की प्रेडिक्शन करी थी, लेकिन मेन जैसे हम बोलते हैं ना कि लाल किताब सीखती हैं, हमने BNN सीखी है, तो मेन ये है वैदिक न्यूमरोलॉजी। उसमें से आप मैरिज भी निकालोगे, उसमें से मोबाइल भी निकालोगे, नेम भी निकालोगे। ओके। अब सर के पास नंबर क्या है देखते हैं। बेसिक 6 है, मंथ से भी 6 आ रहा है। अब हमने बोला है सेंचुरी नंबर नहीं लेंगे, बिकॉज ये रूल है, क्योंकि जितने भी हम सारे 19 के बोन है, हमारे पास 1 नंबर नहीं है। अगर आपने 1 नंबर इसमें ऐड भी कर दिया तो टोटली प्रोडिक्शन आपकी खत्म हो जाएगी। 7 नंबर है और 9 नंबर यहाँ है, और इनका जो वो है, सॉरी डेस्टिनी नंबर 2 है। यही नंबर है सर आपके पास। जी मैम। जी। अभी मैंने इनकी अंतरदशा महादशा नहीं निकाली है, उससे योगा बन रहा बना, तो इनको प्रॉब्लम आ रही होगी, पक्का आ रही होगी इनको। अच्छा सर, वैसे ये चीजें कोई एडमिट नहीं करता है इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन फिर भी अगर है तो आप बता सकते हो। 6 6 और 7 का योगा आपको अट्रैक्ट करता है अपोजिट जेंडर की तरफ। अगर मेल है तो फीमेल की तरफ, फीमेल है तो मेल की तरफ। कई बार ऐसे राइट लोगों मैम। का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और फीमेल की वजह से प्रॉब्लम होती है, सर ऐसा है? 100% राइट मैम।
और 6622 भी, ये भी आपको अट्रैक्शन बढ़ाता है, लेकिन डायबिटीज भी देता है, किडनी में स्टोन भी देता है। अनफॉर्चुनेटली मैम वो तो अभी कुछ ऐसा है नहीं, सर अच्छी हेल्थ बात है, वाइज होना तो भी नहीं चाहिए, फिट एंड जरूरी नहीं फाइन है हूँ। सर सारे योगा हमें बेड वाले एक्टिव करने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं। जी मैम। ठीक है, अब ये हमने सिर्फ एक प्रेडिक्शन करी है, तो ऐसे ही बहुत सर, आपको समझ में आ गया। जी मैम। अगर सर की कहीं ना कहीं अंतरदशा 6 की चल रही होती ना, मान लो, अब मुझे पता नहीं है, तो हम 6 को भी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ऐड कर दिया, तो सर पे उस साल कोर्ट केस होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रही कैसे हमने चीजें करनी है। कौन सा नंबर क्या देता है हमें कैसे पता है ना, 1 से 9 नंबर लेके तो हम बैठे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कौन सा नंबर क्या देता है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? ठीक है, चले फिर आगे चले। जिसका क्वेश्चन होगा हैंड रेस करना ना, मुझे ऐसे दिखती रहा, मैं गैलरी व्यू पे कर देती हूँ। आशीष, सारिका शिंदे, हाँ जी मैम, जब तक क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा मजा नहीं आएगा पढ़ने में। हाँ जी मैम बोलिए सारिका जी, बोलिए डियर, आप फिर म्यूट हो गए। ठीक है सर, आप बोलिए, विकांत सर आप बोलिए। मैम 7 7 5 का क्या कॉम्बिनेशन है? हाँ जी, 7 5। 7 5, एक ये हमने कभी पढ़ा था, 7 5 इजी मनी देता है, ठीक है, आपको पैसा दे देगा, लेकिन अगर नंबर मल्टीपल हुआ ना सर, तो फिर आपका वैसे ही अच्छा योगा है, तो फिर ये एक्टिव नहीं होने देगा आपकी लाइफ में पैसे को, जब तक आप रेमेडी नहीं करोगे। 7 और 5 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये आपको न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में सक्सेस पे लेके जाएगा। मेरा भी बेसिक नंबर 5 है, टेस्टिंग नंबर 7 है। मैंने बोला ना, मुझे नहीं पता था मैं इस लाइन में कैसे आ गई। ये आपको एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में लेके आता है, विद मनी आप पैसा कमाते हो इससे। नहीं मैम, मेरा 5 और 8 है, लेकिन ये अपना ग्रिड में 5 7 5 का कॉम्बिनेशन है। हाँ हाँ, 7 5 का कॉम्बिनेशन आपको पैसा देता है, ठीक है, पर इस पे कोई दृष्टि ना पड़ रही हो किसी ना किसी बैड इम्पैक्ट की। 7 8 का कॉम्बिनेशन अभी हमने पढ़ा है ना, अगर 7 8 है तो ऐसे पर्सन को रिलेशनशिप इशू रहेगा ही रहेगा, ऐसा पर्सन अनसेटिस्फाइड रहेगा, ऐसे पर्सन का काम सेट नहीं होगा। आपका 7 8 है ना सर? मेरा 5 8, मेरा ड्राफ्ट जैसे 23 नवंबर 1972। 1972, 5 तो 5 5 8 5 5 into 8 होगा। 5 और 8 है, बेसिक टेस्ट नहीं। हाँ हाँ तो सर देखो, पैसा कमाने का शौक बहुत होगा आपको, है ना, पैसा की आना चाहिए, अच्छी लेविश लाइफ भी जीना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी 7 8 भी है सर, आपके पास मन नहीं है ना फिर। तो जो मैंने आपको बोला, करियर में इशू, हेल्थ में इशू और मैरिड लाइफ में इशू आते हैं। प्लीज म्यूट कर दो। हाँ जी सर आप मैम, बोलिए। वास्तु का काम करता हूँ मैं। वास्तु का काम करते हो तो आप अकल्ट में आ गए ना, और आगे। सर आपको वास्तु से अच्छा पैसा मिलता होगा अगर आप करते होगे तो, राइट, अच्छा मिलता है। है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन 7 और 8 है तो ये आपको हीलर बहुत अच्छा बनाएगा। जो हीलिंग करते हैं ना, मतलब पता होना चाहिए कौन सा कॉम्बिनेशन आपके पास है। 7 5 का योगा बेस्ट योगा है, मोबाइल में भी ले सकते हो, इजी मनी आती है, ऐसे लोगों के काम नहीं रुकते। अब जब लास्ट मैंने बैच पढ़ाया था, जब कल शरद सर आए थे उनसे पहले वाला, तो वो भी वास्तु के टीचर थे, पढ़ाते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपको नहीं समझ में आता है दिशाएं, तब आपको सारी साइंस मिक्स करने के बाद रिजल्ट मिलता है ना। तब उन्होंने न्यूमरोलॉजी मेरे से सीखी थी, तब चीजें समझ में आई थी। ठीक है सर। इसके लिए रेमेडी कौन सा करना है मैम? सर किसके लिए? 7 5 तो अच्छा योगा, इसकी रेमेडी क्यों करनी है? जो योगा आपको पैसा दे रहा है उसकी रेमेडी करके लोगों को देना है क्या पैसे आपने?
नहीं, जो आप बैड बोले योग ना है मैम। उसी की रेमेडी करेंगे। 7 8 है ना, उसकी रेमेडी मैं बताऊं। सारिका जी आपका अनम्यूट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे चले। चलिए आगे चलते। हाँ मैम, 3 3 6 2 का लाइन बना तो उसका क्या कॉम्बिनेशन का क्या होगा? 3 6 2 कहीं ना कहीं आपकी लेट मैरिज देता है, बेबी होने में प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसा पर्सन कई बार शादी करने के लिए ही रेडी नहीं होता। लेकिन आफ्टर मैरिज ऐसे पर्सन की जो डेस्टिनी होती है वो राइज करती है। बेसिक डेस्टिनी क्या है? मतलब ड्राइवर नंबर 8 3 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, 8 और 3 का कॉम्बिनेशन है, तो आपको पढ़ने का बहुत शौक होगा, राइट? हाँ, पढ़ने का शौक है लेकिन सक्सेस नहीं है ना लाइफ में। वो सक्सेस डियर और नंबर होंगे ना। आपने क्या किया हुआ है सारिका जी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ये। अच्छा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। मजा आ रहा है आपको पढ़ के, समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहे हैं। डायबिटीज भी देता है 6 2 3 नंबर, अगर हम पढ़ेंगे आगे जाके 3 नंबर इन्वॉल्व होता है डायबिटीज के लिए, जुपिटर। डॉक्टर तो आपको बाद में बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को क्रेविंग होती है मीठा खाने की, ऐसे लोगों का वजन बड़ी जल्दी बढ़ता है। ये सब ऑपोजिट है। अच्छा, आपका वजन कम है? हाँ, मैं मीठा नहीं खाती हूँ ज्यादा। आपका अच्छा बेस 3 नंबर वाला को होता है दशम, अच्छा दशम दशम आपको कोई देखनी नहीं आती। ठीक है अच्छा। डियर, आगे देखते हैं कौन सी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मल्टीपल नंबर नहीं पढ़ रहे हैं सर आज, आज सिर्फ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और योगा पढ़ेंगे, है ना। अगर सारा ही आज पढ़ लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, कैसे करेंगे। कल हमने 1 2 2 1 पढ़ा, सबने पढ़ा। 1 और 7, लेकिन 8 नंबर मिसिंग होना चाहिए। अब हमने वैदिक ग्रिड बनाना सीख लिया है ना, सबको समझ में आ गया वैदिक ग्रिड कैसे बनती है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आया। 1 और 7 नंबर होना चाहिए, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो डेस्टिनी हो, चाहे वो सपोर्टिव फॉर्म से आ रहा हो, कहीं से भी। लेकिन 8 नंबर मिसिंग होना चाहिए, तभी आपका ये योगा बनेगा। ऐसे पर्सन का भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट जेंडर। अगर गवर्नमेंट जॉब में आपको सक्सेस चाहिए तो 1 7 का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। 1 7 आपको गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस देता है। लेकिन अब केतु क्या है? केतु डिटैच करता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं रहते, अनसेटिस्फाइड रहते हैं हमेशा। लेकिन इसके साथ एड ऑन करूंगी, अगर 7 7 है किसी की ग्रिड में, ऐसे पर्सन को रिलेशनशिप इशू रहते हैं, करियर के इशू रहते हैं, इवन कई बार इनका डिवोर्स हो जाता है। 7 7 है, ऐसा कोई है जिसका 7 7 है या 7 7 है? ऐसे लोग बार बार जॉब बहुत चेंज करते हैं, एक जगह पे टिक के काम नहीं कर सकते। अगर आपने कल को ये साइंस सीखते हो, क्लास में आते हो, राजकुमार जी कह रही है, अगर हमने ये देख लिया कि मेरे पास पहले से 2 7 है और मेरी दशा भी 7 की आ गई, तो मैं ये साफ मना कर दूंगी आपको कि आपने इस साल नया काम नहीं करना। केतु में किया हुआ काम आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं देगा, है ना। ऐसे चीजें प्रोडिक्ट करते हैं। ये तो मैं आपको बहुत एडवांस लेवल पढ़ाने लग गई हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ तो फिर कहीं से कुछ भी डाल देती हूँ। राजकुमार जी, राजकुमार जी 7 7 है आपके पास? राजकुमार सर 7 7 है आपके पास, हैंड रेस करो। हाँ जी सर, हाँ जी मैंने देखा है सर। हाँ जी सर। मैम मेरा बेसिक भी 7 है, डेस्टिनी भी 7 है। हाँ दोनों साथ है सर, जो जो चीजें हमने पढ़ी है कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं आप। हाँ यस मैम। ठीक है सर, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। इससे ये होता है कि सामने वालों को समझ में आता है कि हाँ चीजें हो रही है ना, क्योंकि मुझे तो पता होंगी होंगी। थैंक यू सर।
ममता जी, हाँ जी। In my chart, it is 7 and 5. 7 and 5, ठीक है। 7 बेसिक डेस्टिनी क्या है? Basic 7, destiny is 2. ठीक है। 7, अब 5, 19, 79. 7, अच्छा, तो बेसिक और डेस्टिनी, बेसिक 7 है, तो देखो Destiny मल्टी 2 है, मल्टीपल आपका नंबर किससे हो रहा है? उससे हो रहा है, 7. सॉरी, बेसिक नंबर से हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो हाँ, देगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आप, अगर आपकी करियर में थोड़ा होता है मैम के ऊपर जाती हूँ फिर से वो इसलिए नीचे हो आता रहा है। होगा बिकॉज क्योंकि आपकी दशा महादशा कहीं ना कहीं चल रही होगी। 777 में तो करियर बन ही नहीं सकता। आपको आती है न्यूमरोलॉजी? हाँ, थोड़ा बेसिक, नॉट एडवांस लेवल, अच्छा, बेसिक एडवांस, लेवल। हाँ, तो ये एडवांस की हम बात कर रहे हैं। 777 में आपको प्रॉब्लम आती है, आप मेहनत करते हो, फिर कहते हैं डाउनफॉल, फिर जा रहे हो, फिर हाँ, ये चलता रहेगा। यस, तो हमें यस। नहीं पता ना आपकी दशा किसकी चल रही है। अगर 7 की चल रही है तो बिना रेमेडी के तो काम नहीं होगा। इसलिए कहते हैं जब 7 की दशा महादशा चलती है तो पर्सन को कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। प्रत्यंतर दशा मतलब पीढ़ी का वेट करना चाहिए, जो आपकी 20 दिन की आती है कि मैं अपना नया दुकान, नई शॉप, नया काम 20 दिन बाद शुरू करूंगी, है ना। ये ओके साइंस मैम। सीखने किसके लिए जरूरी है? सिर्फ अपने लिए जरूरी है। मैंने भी अपने लिए सीखी थी पहले, क्योंकि मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही थी। जब मैं सीखी तो फिर उसके बाद धीरे धीरे समझ में आ गया, तो हम लोगों को बात करने लगे। थैंक यू मैम। वेलकम डियर। राजकुमार सर कह रहे हैं इनकी ग्रिड में 66775 आ रहा है। ओके सर, 75 तो अच्छा है, लेकिन जो प्रॉब्लम मैंने आपको बोली है, डायबिटीज, किडनी स्टोन, ये प्रॉब्लम होगी, है ना। अगर अंतर्दशा महादशा आई तो कई बार चीजें इतनी बढ़ जाती हैं कि कोर्ट केस होता है। 666 में कोर्ट केस होगा ही होगा, जो मर्जी कर लो आप, चीजें नहीं बचती है। सर क्वेश्चन है राजकुमार सर जी, हाँ जी बताइए। 6, 7 और 5 हाँ, 7-5 एड गुड फिर कॉम्बिनेशन। 7 7-7 सर अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, है ना। जैसे मैंने अभी ममता जी से बोला कि 7-7 है तो करियर में प्रॉब्लम आएगी, 666 है यस। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी आएगी। ठीक है। लग्जरी लाइफ जीने की आदत तो होती है, लेकिन जब आप पैसा हमारी जेब में नहीं होगा तो लग्जरी लाइफ कैसे जिएंगे ना। अगर बड़ा, आपने सुना है कि 6 नंबर की पावर को बढ़ा लो, अगर आप लोगों ने 6 नंबर की पावर को ज्यादा बढ़ा लिया तो वो आपके पैसे को खत्म कर देगा। अभी कल मैं जब बात कर रही थी किसी से, तो मैंने बोला कि मल्टीपल 6 है तो ऐसा पर्सन ना नहाता होगा ना धोता होगा, और गंदा सा मैसी बन के रहता होगा। एक तो शुक्र पहले मल्टीपल हो गया, ऊपर से उस पर्सन ने उसको और बिगाड़ दिया, तो शुक्र अच्छा इम्पैक्ट देगा ही नहीं। ठीक है। कोई भी नंबर की पावर को सोच समझ के बढ़ाना है, पता होना चाहिए कि मेरे को 6 नंबर कितना लेना है। अब जैसे अभी बोला सर ने कि मेरे पास 5 है ना। अब अगर सर की 4 नंबर की महादशा आ गई तो सर को कोई सक्सेस रिजल्ट देगी नहीं देगी। 5 और 4 का कॉम्बिनेशन, कल हमने क्या पढ़ा था? बंधन योग। तो हेल्थ इश्यू होंगे, घर में कोई बीमार होगा, कोर्ट केस होंगे, तो कौन सी दशा क्या देती है इसके बारे में भी तो बात करेंगे ना। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम है आपकी? करियर में चल रही है प्रॉब्लम अभी सर? हाँ मैम, अभी तो मैं खाली बैठा हूँ। सर खाली बैठे हो, देखो आपने पहले कुछ किया हुआ है? जॉब की हुई है मैम। सर आप कल क्लास में नहीं आए थे? कल क्लास में आए थे? नहीं, ये लेट खुला था मैम, मैं लेट ज्वाइन किया था, कोई बट कोई बात नहीं, नंबर का वो। कोई सर कोई इशू नहीं। मैं आपको एग्जांपल बताना चाह रही हूँ कि कल हमारी क्लास में हाँ। सर आए थे, आप ही की एज के होंगे, और इससे पहले वाली भी मैंने जो क्लास करवाई थी उनका ना एक्सीडेंट हो गया था, उनकी भी जॉब छूट गई थी। तब उन्होंने मेरे से फर्स्ट टाइम ये वाला कोर्स किया था, तो उनको ये लग रहा था कि अब एक्सीडेंट हो गया, इस उम्र में नौकरी नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स बंदे को लगता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब उन्होंने 2 कोर्स करे, फिर उन्होंने वास्तु किया, तो सर आज वो एक कंसल्टेशन के 21,000 लेते हैं, और एस्ट्रोटॉक में भी कम से कम 50,000 कमाते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि लाइफ खत्म हो गई, नौकरी नहीं है तो घर पे बैठा हूँ, तो समझो कि अच्छा है, घर पे बैठा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो अब मुझे कुछ करना है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो इस कोर्स को करो सर।
मैंने अभी सुबह किसी ने पेमेंट करी है, इंद्रवीर जी ने, तो मैंने उनको यही बोला कि अगर आप लोगों को एस्ट्रोटॉक पे या किसी भी ऐप पे काम करना है तो वहां कैसे इंटरव्यू देना है, कैसा होना, उससे पूरी मैं हेल्प कर। लेकिन सर अगर हम 10-12 हजार अपने लिए ही नहीं निकालेंगे फिर तो कैसे काम होगा ना। ये ठीक है। चलो अब अगला कॉम्बिनेशन सर अभी करते हैं माता आपसे कान सर, अगला कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। डबल फोर मल्टीपल नंबर नहीं पढ़ रहे हैं इंद्रवीर जी, लेकिन मल्टीपल फोर तो सिंगल टाइम प्रॉब्लम दे रहा है, मल्टीपल तो पता नहीं क्या कर देगा। ये पर्सन एडिक्शन, सारी एडिक्शन करेगा, अपने घर वालों की बात नहीं सुनेगा। मल्टीपल नंबर का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत डेंजरस ला सकता है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि नंबर वीक तरीके से मल्टीपल हो रहा है या स्ट्रॉन्ग तरीके से। अभी 7-8 का कॉम्बिनेशन अगर आपके मोबाइल में है और 1 मिसिंग है, 7 और 8 है, 1 नंबर मिसिंग है। आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा कि हमें सेंचुरी नंबर ऐड नहीं करना, राइट। सेवन एट का है ऐसा पर्सन, रिलेशनशिप इश्यू, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। अगर अब कई बार आपने देखा है हम लोगों में से ही लोग होते हैं, कोई बाहर से उतर के नहीं आते हैं। 7-7 है, 8-8 है, दशा महादशा से ट्रिपल हो गया और 7-8 का कॉम्बिनेशन बना हुआ, तो वो 7 सालों में से 2 साल, जितने भी साल हैं, वो पर्सन की लाइफ को हेल बना दे। बहुत सारे लोगों को कहते सुना है ना यार, अभी अभी हमारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने लगी, पहले ऐसा नहीं था। तो कौन देता है ये प्रॉब्लम? आपके मल्टीपल नंबर जब भी एक्टिव हो जाएगा आपकी दशा महादशा में तो वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर की रेमेडी करनी है। लेकिन ऐसे पर्सन, मान लो 7-8 मेरा ही कॉम्बिनेशन है, अभी तो हम सिंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 7-8 मेरा कॉम्बिनेशन है, तो मैं लोगों को मेरे से बात करके बड़ा मजा आता होगा कि यार इससे बात करके ना ये हील कर देती है, लेकिन मेरे को कोई हील नहीं कर सकता। मेरे यहाँ डिप्रेशन, टेंशन, मेंटली स्ट्रेस रहता। तो ऐसे लोगों को अपनी मैरिड लाइफ में कभी भी सुख नहीं मिलता जब तक ये लीव नहीं करते, बातों को छोड़ते नहीं है। केतु का मतलब क्या होता है कि सामने वाले ने जो भी करा छोड़ो उस चीज को, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन अगर मैं अकल्ट की बात करूं तो ऐसे पर्सन टॉप पोजीशन पे पहुंचते ही पहुंचते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मैं अकल्ट में कुछ कर पाऊंगा या पाऊंगी, तो यह 7-8 का कॉम्बिनेशन है तो आप कर पाओ। किसी और का है 7-8 का, वो चैट में लिखिएगा एक बार। लेकिन 1 नंबर मिसिंग होना चाहिए, 7-8 का कॉम्बिनेशन। किसी का नहीं है 7-8? ठीक है, फिर किसी को नहीं बनना। ओके, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन मून और राहु, 2 और 4। तो कौन सा नंबर मिसिंग होगा बीच में? 8 नंबर, तभी कॉम्बिनेशन बनेगा ना। 2-8 को तो हम पढ़ चुके हैं, विष योग है। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर आपके सॉरी वैदिक ग्रिड में है, अब ये समझो अगर नंबर मल्टीपल है तो प्रॉब्लम भी मल्टीपल होगी, चाहे वो दशा से आए, चाहे वो अंतर दशा से आए, चाहे कहीं से घूम फिर के आए, तो प्रॉब्लम तो आपको आएगी। जितनी मर्जी रेमेडी कर लो, किसी और नंबर की नहीं होंगी चीजें क्लियर जब तक मेन दशा महादशा की रेमेडी नहीं होगी। मून और राहु वाले को क्या होता है? मेंटली स्ट्रेस, वीक आईसाइट, आईसाइट बहुत वीक होती है, फैमिली लाइफ में काफी स्ट्रगल रहता है उनके, और ना फोबिया होता है, फोबिया। जो लोग बार बार गेट का ताला खींच के नहीं दिखाई, देखो ताला बंद है नहीं, गैस की नोक बंद है नहीं, कि वहां से आवाज आ रही है, फोबिया। अभी सर ने पूछा था, राव सर ने, वेंकटराव सर ने, कि 7-5 है, 7-5 भी आपको फोबिया देता है। कौन कौन से नंबर क्या देती है ये बहुत डीप है, इसलिए ये कोर्स बहुत एडवांस्ड है ना। यहाँ तो मैं आपको एक एक लाइन बता रही हूँ कैसे ऐसा होता है।
2 और 4 का कॉम्बिनेशन जिसका होता है, उस पर्सन अपना जॉब, करियर, मैरिड लाइफ कहीं भी उसका मन नहीं लगने वाला। एंजाइटी इशू, रात को नींद नहीं आएगी, चाहे वो पर्सन जितना मर्जी टायर्ड हो, वो सोएगा नहीं रात को। क्योंकि जिसका भी राहु एक्टिव होता है वो पर्सन सोता नहीं है। ऐसा कोई है जिसका 2-4 का कॉम्बिनेशन है? अगर ये बेसिक डेस्टिनी से है तब तो 100% बोल दो। अगर वो एक बेसिक है और एक सपोर्टिव फॉर्म से आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ आपका 80%, 80% तो प्रोडिक्शन इसकी राइट है। कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में, अगर आपने 70% प्रोडिक्शन दे दी तो राइट है। हम तो फिर भी 80 दे रहे हैं। यस, ये कह रही है तुलजा मैम, कह रही है यस। अब इसकी रेमेडी लिख लो, जिनका भी 2-4 का कॉम्बिनेशन है। एक छोटा सा लाल कलर का कपड़ा लेना है, उसके अंदर भरनी है सौंफ। सौंफ सबको पता है क्या है। उसके बाद सिल देना है उसको और अपने पिल्लो में डाल देना। ठीक है। कल हमने पढ़ा था 45 का कॉम्बिनेशन, है ना, 4-5। अब ऐसा पर्सन जिसका 9 नंबर मिसिंग है ग्रिड में, अभी हमने वैदिक ग्रिड बनाई थी, आपका 9 नंबर मिसिंग है। आपके पास 4 आपका बेसिक है, या 5 में से डेस्टिनी कुछ भी आ रहा है, या स्पॉटिव फॉर्म में आ रहा है। ऐसा पर्सन आपको कैसा, अभी नेचर की तो हमने बात करी नहीं है ना। क्लियर? आप रिकॉर्डिंग देखना है ना, वो बहुत पीछे छूट गया। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वो देखना। क्या पढ़ रहे थे? 4-5 का कॉम्बिनेशन, इसको हम बोलते हैं बंधन योग। ठीक है। ये बंधन योग का मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन कभी भी किसी से कंट्रोल नहीं होगा, इवन वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो। अगर बेसिक डेस्टिनी से ये नंबर बन रहा है तो ऐसा पर्सन को आप रोक के दिखा दो, वो आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। ऐसे पर्सन वाले जो बच्चे होते हैं या हम लोग हो गए बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं किसी अब्यूज चीज में, या मैं बोलूं किसी न किसी गलत चीज में फंसते ही फंसते हैं। ऐसे लोगों को लिटिगेशन लाइफ में होता ही होता है। आप कुछ भी कर लो, अगर आपने टाइम से रेमेडी नहीं करी। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने कोर्स स्टार्ट होने से पहले, हमेशा रेमेडी आपको 1 या 1.5 महीने पहले करनी है। अगर अब मेरा बर्थडे आ रहा है 23 सितंबर को, तो मैं हफ्ता 10 दिन महीना पहले ही हर प्लेनेट की रेमेडी करती हूँ। अगर यही आपका 4-5 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, 9 नंबर मिसिंग है, ठीक है, फिर ऐसा पर्सन को ना लोग कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ठीक है। अब सामने वाला जो उसके साथ रहता है रिलेशन में, फादर मदर बच्चा कोई भी हो, वो कंट्रोल में रखना चाहेगा, लेकिन ऐसे बंदे कंट्रोल में नहीं रहते तो वो अगेंस्ट हो जाते हैं। तो अपने लिए फिर वो अब्यूज लैंग्वेज बोलेंगे कि मुझे नहीं रहना। सबसे बड़ी बात, अगर ट्रिपल हो गया तो आप समझो फिर तो हेल्थ इश्यू, लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यू। 4 नंबर को हम पढ़ा था हमने कल भी, अगर मैं डिटेल में बात करूं, कैंसर देता है 4 नंबर, है ना। 4 अगर आप में मल्टीपल है, अब वायरस आया था जब कोविड था तो 4 चल रहा था ना। 4 नंबर राहु और शनि की युति आपको कैंसर भी दे सकती है। 3 और 5 का कॉम्बिनेशन अगर आपका है बेसिक या डेस्टिनी में से या वैसे है, ऐसे लोगों को पैरालाइज होता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी की पावर को बढ़ा लिया तो वो बढ़ गया। 1 मिनट, है ना।
ठीक है। अंतरदशा आपकी जो होती है वो 1 साल की होती है। महादशा आपकी होती है जितना वो नंबर है, अगर 9 की है तो 9 साल चलेगी। जो पीढ़ी होती है वो आपकी कम दिनों की होती है। तो जो नंबर आपका दशा महादशा से मल्टीपल हो जाएगा वो आपकी लाइफ को प्रॉब्लम तो देगा ही देगा। लेकिन यहाँ डराने वाली बात नहीं, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ, बहुत जर्नी काट के यहाँ पे बहुत दुखों से निकल के यहाँ बैठी हूँ इस साइंस को समझ के। तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हमें अपने लिए क्या करना। 4-5 या 5-4 का कॉम्बिनेशन जिसका है डेट ऑफ बर्थ से और उसको प्रॉब्लम आ रही है लिटिगेशन, तब आप लोग क्या करोगे, लिख लो। देखो अगर ये फोन नंबर पे है तो ये रेमेडी इतनी वर्क नहीं करेगी, बिकॉज फोन नंबर आपके पास फोन 24 घंटे रहता है, तो नंबर तो वाइब्रेशन देगा ही। अगर मैंने अपने फोन में कॉम्बिनेशन में 1 और 5 का कॉम्बिनेशन लिया है कि मुझे पैसा चाहिए, तो 5-4 भी तो देगा। बैड कॉम्बिनेशन भी इफेक्ट देगा देगा। ठीक है, सिर्फ इस नंबर की रेमेडी आप बहुत बार नहीं कर सकते, या तो ऐसा पर्सन हो कि हर महीने करे, नहीं कर सकता हर महीने, फिर तो नंबर बदलना बनता ही बनता। अब इसकी रेमेडी क्या है, आपने जो लेनी है, जो क्या, जो राहु है, एवरी सैटरडे शिवलिंग पर चढ़ाओ। जो जिस पर्सन का 4-5 मल्टीपल हो रहा है या 4-5 सिंगल भी है और उसको ये समझ में आ रहा है मुझे राहु की वजह से दिक्कत आ रही है, अब एक और चीज की हम क्या क्या चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं ना, ये तो आधी चीजें तो इसमें लिखी भी नहीं होंगी। अभी हमने पढ़ा जैसे हाउ टू मेक ग्रिड, ग्रिड कैसे बनाते हैं अभी हमने बनाई, बिल्कुल आप लोगों ने बनाई, मैंने बनाई। 1 to 9 नंबर के एट्रीब्यूट्स जो हमने कल पढ़े थे, है ना, एक एक लाइन के। लेकिन अगर नंबर 1 10 नंबर वाला है, 28 नंबर वाला है, 19 नंबर वाला है, तो ये तीनों नंबर के लोग अलग अलग होते हैं। इसलिए लिखा है कि नंबर 1 to 31 के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई एक हिडन नंबर छुपा होता है जिसकी आपको पावर लेके अपना नाम अपना मोबाइल उस पे भी लेके आ सकते हो। पहले पता होना चाहिए आपको नंबर एक्टिव भी करना है कि नहीं। एनिमी नंबर कौन से हैं, फ्रेंडली नंबर कौन से हैं, मेल और फीमेल नंबर कौन से हैं। मतलब अगर किसी की, मैंने उस दिन भी कहा था मैरिज न्यूमरोलॉजी में, अगर किसी फीमेल में मेल नंबर है तो उसका दबदबा ज्यादा होगा, ऐसे ही अपोजिट मेल का भी है। कौन से नंबर के एंटीडॉट होने चाहिए आपकी ग्रिड में ताकि आप बैलेंस कर लो। मल्टीपल नंबर का क्या इम्पैक्ट है, इसके साथ आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी बिल्कुल फ्री मिलेगी। नेम न्यूमरोलॉजी भी इसका पार्ट है, मैरिज न्यूमरोलॉजी भी इसका पार्ट है। अंतरदशा महादशा कैसे निकालेंगे हम सीखेंगे, और योगा से प्रेडिक्शन सीखेंगे। 81 से भी ज्यादा योगा, अभी मैंने आपको 4-5 योगा पढ़ाई है ना। बेसिक और डेस्टिनी नंबर से कौन से ऐसे योगा बनते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो आपको समझ में आएगा कि मेरी लाइफ में चीजें क्यों हो रही है। और जो रेमेडी वाले पार्ट की बात करूं, रेमेडी कैसी करेंगे, जेम स्टोन की रेमेडी, बिकॉज ये वैदिक है तो वैदिक से भी हम रेमेडी करना सीखेंगे। रुद्राक्ष की रेमेडी करेंगे। मोस्ट ऑफ पावरफुल जो रेमेडी है हम प्लेनेट की रेमेडी करेंगे। और यंत्रा मेकिंग, जहां आपको लग रहा है कि मुझे 5 नंबर एक्टिव करना है, तो सिर्फ 5 नंबर का ब्रेसलेट पहनने से एक्टिव नहीं होगा, आपको उसके यंत्र और मंत्र की रेमेडी भी करेंगे। ठीक है, और क्रिस्टल हमेशा अपना बेसिक और डेस्टिनी नंबर का कुछ ना कुछ पहनना चाहिए। जैसे आपको पता है मेरा डेस्टिनी नंबर 7 है तो मैंने 7 चक्रा पहना हुआ। एक ब्रेसलेट हमेशा आपके पास होना चाहिए। इस कोर्स का कंटेंट ये है, लेकिन जो क्लास में आएगा उसको एक कोर्स और फ्री, मोबाइल तो फ्री में दिया ही दिया, लेकिन एक और कोर्स है जो भी इसी का पार्ट है, बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके बारे में हम बात तभी करेंगे। इसकी फीस है 10,500। बच्चों की फीस आ गई, 4 बच्चों की फीस आ चुकी है। ठीक है, और बाकी जो आप लोगों को सारा पैसा अभी नहीं देना, ये शुरू हो रहा है बुधवार से।
आप लोग इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। इसके बाद आपको न्यूमरोलॉजी में कोई और कोर्स करने की नीड नहीं है। इस सर्टिफिकेट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी 1 ईयर से भी ज्यादा। और इसमें आपको जो मिलेगा ना सर्टिफिकेट, वो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट का मिलेगा। इसको दिखा के आप किसी भी ऐप पे आपको इजिली, सिर्फ उस बंदे ने आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, आपने उसकी प्रेडिक्शन करनी है, दैट्स इट, है ना। तो वहां से ना नहीं आती कभी। कोर्स से किसी क्वेश्चन है तो एक बार हैंड रेज कर सकता है। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कोर्स के लिए कुछ जानना चाहता है या करना चाह रहा है, तो एक बार हैंड रेज करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सुनीता जी, क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सुनीता मैम। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। मैम उस पे था मेरा 17 का योगा जो आपने बताया था ना, हाँ जी, तब हैंड्स किया था मैंने। रिलेट मेरे किया पास आपने 17 से? हाँ 17 से किया है, लेकिन आपने 777 से जो बताया ना वो चीजें हाँ जी। मेरी सब है मेरे पास में, लेकिन मेरे पास 111 है, 777 नहीं है। हाँ तो वो आपके पास 7 है ना, तो फिर कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला, अगर 1 है या 2 बार भी है तो दशा मात्र से मल्टीपल हो जाएगा, तो वो चीज उस टाइम के लिए दे देगी। मान लो मैं, अगर कोई पर्सन है मेरे पास, कोई क्लाइंट आया है, मुझे दिख रहा है कि उस टाइम उसका तलाक का योग बना हुआ है, तो मैंने जब पहले पढ़ लिया, मैंने रीड कर लिया, तो मैं उसको ये नहीं बोल दूंगी आपका तो तलाक हो जाएगा। मैं उसको बोलूंगी कि इतना टाइम आपका प्रॉब्लम वाला है, आप ये रेमेडी करो। अगर आपको पता चल जाए गया है तो आप रुक जाओ उस टाइम के लिए। तो ऐसे कितने तलाक रुकते भी हैं, है ना। लेकिन मुद्दा इस है कि पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। कोई और क्वेश्चन है किसी का? ठीक। 45 की रेमेडी मैंने दे दी है दुर्गेश जी। आप लिखिए कॉम्बिनेशन 9 और 8। 9 8 का कॉम्बिनेशन अगर आपका बेसिक से बन रहा है, डेस्टिनी से बन रहा है, या ग्रिड में बन रहा है। अगर आपका 7 नंबर मिसिंग है, अगर आपने 9 और 8 की दशा महादशा में शादी कर ली, है ना, तो डिवोर्स होगा ही होगा। लिख के ऐसे पर्सन को बिल्कुल रिटर्न में, उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, चाहे उनकी लव मैरिज ही क्यों ना हो। उसकी जॉब में प्रॉब्लम आएगी आएगी। इसको बोलते हैं अर्थक्वेक योगा। आपकी लाइफ में भूचाल लाएगा। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? एकदम से हिला देना आपकी लाइफ। इसकी रेमेडी क्या करेंगे आप, जिसको भी है या जिसको भी न्यूमरोलॉजी आती होगी, तो आप मंगल की पूजा करेंगे, हनुमान जी। दशा महादशा देखनी आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो इट्स ओके, जब सीखेंगे तब करेंगे। चलिए जी, मेरी अब नेक्स्ट क्लास है, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। जिसका क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं। चलिए जी, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का। राधे राधे टू ऑल। एक बार राधे राधे कर लेते हैं, फिर चलते हैं। हाँ जी, राधे राधे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे डियर। राधे राधे सर, राधे राधे।
मैम ये कोर्स कितने दिन का है? ये नियर कोर्स चलेगा 1 मंथ से ऊपर, 1.25 महीना कम से कम चलेगा, क्योंकि पूरा कोर्स है ये, इसके बाद कुछ भी करने की किसी को नीड नहीं है।